का। तो इसी बीच चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर चंडीगढ़ से रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का। धीरज कुमार पंचाल ने यूपीएससी परीक्षा पास की है। तो चंडीगढ़ की बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। धीरज कुमार पंचाल को 774वां रैंक मिला है। धीरज के परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। धीरज कुमार पंचाल ने 774वां रैंक यहां पर दिया गया है। धीरज कुमार को मिला है। उनके परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। धीरज की तरफ से कहा गया, मैं बहुत खुश हूं, मैंने बहुत संघर्ष किया है। फिलहाल धीरज कुमार पंचाल ने यूपीएससी परीक्षा पास की है। धीरज कुमार पंचाल को 774वां रैंक यहां पर मिला है। धीरज के परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रखे हैं। देखिए किस तरीके से धीरज के परिजन जो हैं वो खुश नजर आ रखे हैं। चूंकि धीरज कुमार पंचाल को 774वां रैंक यहां पर मिला है यूपीएससी परीक्षा में। तहसीलदार के पद पर धीरज कुमार कार्यरत हैं। ऐसे में धीरज की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई, मैं बहुत खुश हूं, मैंने बहुत संघर्ष किया है। उनके परिवार में देखिए कितनी खुशी की लहर यहां पर देखने को मिल रही है। एक दूसरे को मिठाई केक खिला रहे हैं और सभी यहां पर खुश नजर आ रखे हैं। तो धीरज कुमार पंचाल को 774वां रैंक यहां पर मिला है। मुख्य सचिव अनीता के बेटे के तहसीलदार के पद पर धीरज कुमार कार्यरत हैं। तो हमारे साथ धीरज कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। धीरज, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। आप 774वें रैंक पर पहुंच चुके हैं और आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत कैसा महसूस कर रहे हैं धीरज फिलहाल? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मैम, पूरा को पूरा इन सभी चीज़ों को करने का और आगे और कंट्री को सर्व करने का। पहले मैं स्टेट को सर्व कर रहा था, पूरा हरियाणा को, अब आगे मैं कंट्री को सर्व करूंगा। तो काफी चीजें पूरी हो गई हैं। बिल्कुल धीरज, यहाँ पर तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रखे हैं। कितनी खुशी की लहर आपके परिवार में देखने को मिल रही है। वो पहला रिएक्शन क्या था जब आपके परिवारजनों को पता चला कि आपने क्लियर कर लिया है, परीक्षा पास कर लिया है? क्या रिएक्शन था आपके घर वालों का? काफी खुश थे, क्योंकि काफी सालों की मेहनत थी ये वाली, क्योंकि साथ में जॉब भी थी, इसके साथ साथ में ही तैयारी थी, तो काफी मुश्किलात हो जाती है सारी उसके अंदर, टाइम कम मिलता है सब चीजों का। तो जैसे ही रिएक्शन था तो मदर फादर बिल्कुल ही बहुत ज्यादा उनको लगा कि सेंस ऑफ अचीवमेंट है एक, कि कुछ अचीव किया है वैसे वाला। मतलब पूरे इंडिया के अंदर तुम्हारा 100 रैंक, मतलब 800 लोगों में तुम आ रहे हो और कुछ 13 लाख बच्चे इस पेपर को देते हैं। तो एक जो भी प्रतिभागी साथ में रहे हैं, उन सभी की जितनी भी हैं उनकी दुआएं हैं, सारी मेरी फैमिली की दुआएं हैं, सारे दोस्तों की दुआएं हैं, सब चीजें। ठीक है धीरज, यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी प्रेरणा क्या रखी? चूंकि आपने परीक्षा दिया, आप पास हो गए और आप ही कह रहे थे कि आप बहुत खुश हैं चूंकि आपने संघर्ष बहुत किया है, तो प्रेरणा क्या रखी आपके पीछे? प्रेरणा मेरे पेरेंट्स ही रहे हैं हमेशा से। वो सरकारी नौकरी में पहले से थे, उन्होंने सर्व किया है और आईएएस ऑफिसर्स को देखा उन्होंने, बाकी और जितनी भी सरकार के अंदर महकमे रहे हैं उनको देखा है। तो ओवर द टाइम तुम सब चीजें करने की कोशिश करते हो, तो वही रही है कि कंटिन्यूअसली यही चीजें करें। उसके बाद 2019 में मेरे खुद का एचसीएस में सिलेक्शन होने के बाद में मेरा खुद का यही था कि इसमें और ऊंचे पदवे पे कहीं पे पहुंच के थोड़ा कहीं पे बदलाव लेके आया जा सके, कहीं जहाँ पे भी मैं चेंजेस लेके आ सकता हूँ, जहाँ पे मैं पॉसिबल कर सकता हूँ कि सब चीजें बेटर हो सके। तो जहाँ पे भी मैं अपनी एक्सपर्टीज दे सकता हूँ वहां पे मैं कोशिश करूंगा। तो उसी ने पूरी मेरी प्रेरणा बनाए रखी बार और मेरे साथ वाले लोग सभी के सभी मोटिवेट करते रहे कि हाँ अभी ये कर सकते हैं। मेरे साथ में जो आईएएस ऑफिसर्स मैं जिनके अंडर वर्क किया, आमना मैडम हो गए, डॉक्टर यशपाल हो गए, ये सभी के साथ में मैंने काम किया है। तो इन्होंने भी कंटिन्यूसली मोटिवेट किया फॉर बेटर पर्पस। बिल्कुल धीरज, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूंगी, चूंकि बहुत लंबा समय होता है जब भी यूपीएससी का प्रिपरेशन होता है, इस समय में हर समय एक जैसा नहीं होता है। एक ऐसा समय जरूर आता है जब बहुत कठिन होता है, उस वक्त जो मोटिवेशन होता है वो थोड़ा बहुत डगमगाता हुआ नजर आता है। आपने उस वक्त को कैसे टैकल किया? चूंकि आपको दर्शक देख रहे हैं और इसमें यूपीएससी एस्पिरेंट भी जरूर होंगे, वो भी तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। कंसिस्टेंसी इसमें सभी की होती है कि निरंतरता से आप
चीजें लगातार ही लगे रहे। कभी बहुत बहुत बार होता है कि ऐसे नीचे नीचे वाले पड़ाव आते होते हैं, तभी आपके जो आसपास लोग होते हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं कि हाँ, इस चीज में कंटिन्यू रहने से ये वाली चीजें हैं, आप कर सकते हैं, आपके अंदर को कॉन्फिडेंस है या नहीं है, वो वाली बात है। और इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है कि अगर आप लो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये एक फेज है। बिल्कुल ही, और फेज निकल जाएगा, क्योंकि आखिरी में जाके अगर चीजें बिल्कुल। हो जाती हैं और सब चीजें इस तरीके से निकल के आती हैं, तो वो सब चीजें वर्थ लगती हैं आपको कि हाँ, वर्थ इट तो है ये सब चीजें।